वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। अगर आज की बात करें तो काफ़ी बड़ा गैप डाउन हुआ था एंड कल कम्युनिटी टैब पे मैंने ये डाला भी था कि आज मार्केट बेयरिश हो सकता है ना। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ओपन हुआ था 17,450 के अराउंड एंड उसके बाद वो नीचे गया 324 तक एंड देन क्लोजिंग हुई 412 के अराउंड। ठीक है, निफ्टी अगर कल 480 के ऊपर नहीं जाता है ना, 480 अगर जाए एंड वहाँ से 535, ये दो लेवल हैं, यानी 480 के नीचे ही अगर क्लोजिंग हो तो आप बियरिश हो सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। एंड टारगेट क्या होंगे, एक दो वीक में हमें 16,800 ये टारगेट मिल सकता है अगर ये 17,500 के ऊपर नहीं गया तो। ठीक है, क्लियर रखना ये बात। एंड अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी वही हमारे जो लेवल थे 40,800 के अराउंड ओपन हुआ एंड वहाँ से शार्प फॉल होता रहा एंड 350 तक आया एंड देन 480 की इसने क्लोजिंग दी। तो इसके लिए 40,800 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो 40,800 को रीगेन करने की कल कोशिश करेगा पूरी तरह से, है ना। अगर थोड़ा सा भी बेरिशनेस कम हुई तो, है ना। एंड अगर उसके नीचे सर्वाइव करता है, एक दो दिन यहाँ रुकते हैं, ये रीअचीव नहीं कर पाते तो इनके लिए बैंक निफ्टी के लिए 38,800 के लेवल ओपन हो जाएंगे, है ना। ये नहीं है कि कल के कल मिल जाएगा, बट हाँ ओपन हो जाएंगे एंड कुछ दिनों में हमें वो मिल भी सकता है ना। ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है, 1,500-2,000 पॉइंट्स की बात है, तो इट्स नॉट अ बिग डील, है ना। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट HDFC बैंक, रिलायंस, SBI, एक्सिस बैंक, टाटा मोटर्स एंड अडानी इंटरप्राइजेस फॉर 13 मार्च। ठीक है, फर्स्ट अगर हम बात करें रिलायंस बहुत अच्छी पॉइंट्स पे है, बहुत अच्छे सपोर्ट्स पे है। अगर ये लेवल टूटता है रिलायंस में तो एक बड़ा फॉल हमें दिख सकता है। ये फॉल निफ्टी को भी जहाँ हम बात कर रहे हैं वहाँ तक ले जाने के लिए काफ़ी है ना। अगर 2310 के नीचे जाता है एंड तो हमारे लिए फर्स्ट टारगेट होगा 2250 एंड सेकंड टारगेट होगा 2180। ठीक है, एंड अगर बाइंग लेवल की बात करें तो 2345 के ऊपर हम बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 2385 एंड 2450। टारगेट आज जो दिए हैं वो बड़े हैं क्योंकि लेवल जो है वो एग्जैक्टली सपोर्ट पे है ना। तो अगर ये बॉटम टूटता है तो हमें बड़े टारगेट अचीव हो सकते हैं ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज़ फॉर एक्सिस बैंक ने भी आज बेरिश कैंडल बनाई है एंड अगर ये बात करें जो 846 को ब्रेक करता है एंड उसके नीचे सर्वाइव करता है तो 837 इजीली अचीव हो जाएगा एंड 830 भी हमें इजीली अचीव हो जाएगा, है ना। बट 830 को अगर ब्रेक करेगा तो फिर इसमें भी बड़े टारगेट ओपन हो जाएंगे ना। एंड अगर बाइंग लेवल की बात करें तो 855 के ऊपर जाता है तो हम बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 864 एंड 874। ठीक है, दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, है ना। अगर हम बात करें ये कब करना है हमें बाय एंड सेल, तो बाय एंड सेल तब करना है जब 15 मिनट्स की 2 कैंडल क्लोज होंगी, तब हमें बाय एंड सेल के बारे में सोचना है हर स्टॉक में, हर आपके निफ्टी, बैंक निफ्टी सबके लिए, है ना। 15 मिनट्स की 2 कैंडल क्लोज हों तब हम बाय एंड सेल के बारे में सोचेंगे, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें अडानी ने आज छोटी सी रेंज में ट्रेवल किया है। ये न्यूज़ बेस्ड स्टॉक है, तो अगर यहाँ से अगर सेलिंग प्रेशर जनरेट होता है तो वंस अगेन हम 1660 यानी 1820 के नीचे जाता है तो 1660 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा एंड 1430 ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। एंड अगर 1940 के ऊपर जाता है तो 2230 हम फर्स्ट टारगेट ले सकते हैं एंड 2650 ये हमारे पास सेकंड टारगेट होगा। ठीक है, तो ये लेवल है अडानी के लिए। अडानी से कनेक्टेड आप हमेशा बैंकिंग सेक्टर्स को रखना, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज़ SBI लाइक अडानी में आज बेरिशनेस थी, गैप डाउन ओपन हुआ तो SBI में भी वही हमें दिखा, है ना। तो अगर SBI अगर अपने 544 के लेवल ब्रेक करता है तो यहाँ से डायरेक्टली ये 2% का इसमें ओपन हो जाएगा 533 एंड सेकेंड टारगेट ओपन हो जाएगा दैट इज़ 520। ठीक है, 555 के ऊपर जाता है तो हम 567 एंड 587 ये दो टारगेट ओपन होंगे हमारे लिए अपर साइड। बट वही वंस अगेन 30 मिनट्स यानी 15 मिनट्स की 2 कैंडल सर्वाइव करनी चाहिए।
तो हमें जब भी बाय या सेल करना है तो या तो हम रीटेस्टिंग में करें, है ना, ब्रेकआउट के साथ ही कूदने की ज़रूरत नहीं होती है ना, तो वेट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो HDFC, देखिए HDFC बैंक भी अगर हम बात करें दिसंबर से अभी मार्च तक ये एक ही रेंज में है ना, तो अगर ये इसका बॉटम ब्रेक करता है तो फॉल काफ़ी एग्रेसिव होगा, है ना। तो 1580 के नीचे जाता है तो 1560 एंड 1540 ये दो टारगेट हमें मिल सकते हैं। हो सकता है कल यहाँ सर्वाइव करे एंड फॉल फिर नेक्स्ट डे हो, है ना, या ये भी हो सकता है गैप डाउन के साथ इसको ब्रेक करे, टेस्ट करे एंड देन फॉल स्टार्ट हो जाए। तो क्लियर रखना कौन कौन से स्टॉक हैं, HDFC एंड अगर हम बात करें रिलायंस, ये दो स्टॉक हैं जो अपने बॉटम पे हैं। तो हो सकता है यहाँ से हमें एक बड़ा मूव मिल जाए, है ना। एंड अगर बाइंग लेवल की बात करें 1595 के ऊपर जाता है तो 1615 ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा एंड 1640 हमारा सेकंड टारगेट होगा, ठीक है। एक दो दिन अगर सर्वाइव भी करे, छोटे मोटे रेंज में जाए, तो भी आप प्रिपेयर रहना फॉर दैट कि हाँ ये ब्रेकडाउन हो सकता है या यहाँ से शार्प बाउंस भी आ सकता है ना। सो दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज़ टाटा मोटर। टाटा मोटर ने इनसाइड बुलिश कैंडल बनाई, यानी ये जितने भी स्टॉक थे सब में बेयरिश मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट टाटा मोटर्स ने जो कल की कैंडल थी उसमें इनसाइड कैंडल बनाई है और ये बुलिश साइन होता है। सो अगर ये 438 के ऊपर जाता है तो 444 एंड 450 ये दो टारगेट ओपन हो जाएंगे हमारे लिए। एंड अगर 431 के नीचे जाता है, ठीक है, तो 425 एंड 419 ये दो टारगेट है। ये जो बाइंग एंड सेलिंग रेंज जो बताई जाती हैं आपको, उसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन है ना, यानी उसमें हमें ज़बरदस्ती पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है ना। सो ये जो बाइंग एंड सेलिंग रेंज है उसमें हमें नो ट्रेडिंग जोन है, वहाँ ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं। सो दैट्स फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड ऑल्सो कमेंट। थैंक यू।